गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिए थे। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से ही आज फिर से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अस्थि मज्जा आकांक्षा के लिए स्थान है। साइट फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन इज ए इलियक क्रेस्ट, बी स्टर्नम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो दैट इज करेक्ट आंसर सी, बोथ ए एंड वी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। जब किसी मरीज को सीटी स्कैन के लिए वार्ड से स्थानांतरित किया जा रहा हो तो नर्स निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो नर्स को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। व्हेन ए पेशेंट is getting shifted from the ward for CT scan, a nurse should do the following: A. Administer laxatives, B. Explain the procedure, C. Administer a radioisotope, D. Give plenty of fluids. तो that is correct answer B. Explain the procedure. Right answer B. Next, question number 16. क्वेश्चन नंबर 16, नर्स एक ऐसे मरीज की देखभाल कर रही है जिसके घाव से खून बह रहा है। धमनी से खून बहने को नियंत्रित करने के लिए नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप करना चाहिए। The nurse is caring for a patient who is bleeding from the punctured wound. Which of the following intervention should the nurse use to control the arterial bleeding? A. Pressure at the puncture site. B. Application of a tourniquet. C. Pressure point massage. D. Pressure dressing. तो that is correct answer. That is correct answer A. प्रेशर एट द पंचर साइट। पंचर साइट पर प्रेशर लगाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, सभी प्रतिधारण एनीमा हैं सिवाय एक को छोड़कर सभी जो है प्रतिधारण एनीमा हैं। ऑल आर रिटेंशन एनीमा एक्सेप्ट ए स्टिमुलेशन एनीमा, बी न्यूट्रिएंट एनीमा, सी ऑयल एनीमा, डी इमोलिएंट एनीमा। सभी प्रतिधारण एनीमा हैं एक को छोड़कर। तो राइट आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर सी, ऑयल एनीमा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18। एनीमा देते समय इसे अधिकतम किस ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए? द मैक्सिमम हाइट एट विच द एनीमा शुड बी हेल्ड while giving it is A 66 centimeter, B 45 centimeter, C 36 centimeter, D 30 centimeter। तो दैट इज करेक्ट आंसर बी, वी 45 सेंटीमीटर। एनीमा देते समय इसे अधिकतम किस ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए? तो दैट इज करेक्ट आंसर 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बेस्ट पोजीशन साइट, बेस्ट पोजीशन फॉर एनीमा, सिम्स पोजीशन। जब एनीमा देते समय जो पोजीशन रखी जाती है वो कौन सी पोजीशन है? तो सिम्स पोजीशन है। सिम्स पोजीशन में एनीमा दिया जाता है। बेस्ट साइट है, बेस्ट पोजीशन है, सॉरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। कुबलर-रॉस के शोक चरणों का सही क्रम पहचानें। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कुबलर-रॉस ग्रीविंग स्टेज। डिप्रेशन, एंगर, बार्गेनिंग, डेनियल, एक्सेप्टेंस। बी डेनियल, बार्गेनिंग, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। सी डेनियल, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, डेंजर। डी डेनियल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो दैट इज करेक्ट आंसर डी। इसे दाबदा, शॉर्ट फॉर्म में इसे दाबदा कहते हैं, दाबदा। तो करेक्ट आंसर डी। कुबलर-रॉस के शोक के चरणों का सही क्रम जो है दाबदा। डी डेनियल, ए एंगर, बी बार्गेनिंग, डी डिप्रेशन, सी एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, हॉस्पाइस ट्रीटमेंट कंसेप्ट फॉर। क्वेश्चन नंबर 20। हॉस्पाइस उपचार अवधारणा के लिए। हॉस्पाइस ट्रीटमेंट कंसेप्ट फॉर ए टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, बी साइकियाट्रिक पेशेंट, सी कार्डियक पेशेंट, डी ऑल ऑफ दी एबव। हॉस्पाइस जो उपचार किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? दैट इज करेक्ट आंसर ए। राइट आंसर ए सही है। टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्पाइस ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें नोट दिया, नोट। हॉस्पाइस केयर फोकसेस ऑन द केयर, कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ए पर्सन with a serious illness who is approaching the end of life। हॉस्पाइस जो है केयर फोकस किया जाता है किस केयर पर, कंफर्ट पर और क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी पर एक पर्सन की। तो साथ साथ एक सीरियस इलनेस पर भी फोकस किया जाता है। हु इज अप्रोचिंग द एंड ऑफ लाइफ, लाइफ की अंतिम स्टेज पर की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
सामान्य सीरम पोटेशियम स्तर MEQ पर लीटर में है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल in MEQ per liter is A 2.5 to 3.5, B 3.5 to 5.1, C 5.5 to 6.5, D 6.5 to 7.5। तो दैट इज करेक्ट आंसर B 3.5 to 5.1। राइट आंसर V। पोटेशियम नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सामान्य अंतःनेत्र दाब है। नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर ICP A 12 से 22 mmHg, B 16 से 25 mmHg, C 20 से 35 mmHg, D 19 से 38 mmHg। तो दैट इज करेक्ट आंसर A। दैट इज करेक्ट आंसर A 12 से 22 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम का सामान्य सीरम स्तर है। नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ सोडियम इज A 135 to 145 MEQ per liter, B 145 to 155 MEQ per liter, C 3.5 to 5.2 MEQ per liter, D 9 to 11 MEQ per liter। तो दैट इज करेक्ट आंसर A। सोडियम नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ सोडियम तो 135 टू 145 MEQ पर लीटर, यानी वो सोडियम का नॉर्मल सीरम लेवल होता है वो होता है 135 से 145 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 सामान्य पोटेशियम मान है। नॉर्मल पोटेशियम वैल्यू इज A 135 to 145 MEQ per liter, B 3.5 to 5 MEQ per liter, D 8 to 11 MEQ per liter, D 98 to 107 MEQ per liter। तो दैट इज करेक्ट आंसर B 3.5 to 5 MEQ पर लीटर। तो राइट आंसर होगा B। नेक्स्ट जो द नॉर्मल पोटेशियम लेवल फॉर एडल्ट रेंज फ्रॉम 3.5 to 5.2 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सामान्य सीरम क्लोराइड स्तर है। नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल इज A 135 to 145 MEQ per liter, B 120 to 130 MEQ per liter, C 98 to 107 MEQ per liter, D 50 to 70 MEQ per liter। तो दैट इज करेक्ट आंसर C 98 to 107 MEQ per liter।
दैट इज करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक चम्मच ml कितने बराबर होता है? 1 टी स्पून ml, 1 टी स्पून ml कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर सी, 5 ml होता है। 1 टी स्पून जो होता है वो 5 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 1 ounce बराबर है चम्मच, कितने चम्मच टी स्पून के बराबर? 1 ounce इज इक्वल टू टी स्पून। ए 2 टी स्पून, बी 4 टी स्पून, सी 5 टी स्पून, डी 6 टी स्पून। तो दैट इज करेक्ट आंसर डी। करेक्ट आंसर डी, 6 टी स्पून। 1 ounce बराबर होता है 6 टी स्पून के बराबर। और अगर ml में बात की जाए तो 6 टी स्पून, 1 टी स्पून होता है 5 ml का, तो 5:6 कर देंगे। 5:6, 5:6 बराबर 30 ml। 30 ml के बराबर हो जाएगा 1 ounce। 1 ounce बराबर होता है 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लीटर लगभग बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए 33 ounce, बी 34 ounce, सी 40 ounce, डी 45 ounce। तो इसका राइट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर बी। दैट इज करेक्ट आंसर बी, 34 ounce के बराबर। 1 ounce होता है, 1 ounce बराबर होता है 30 ml। 30 ml तो 1 लीटर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? तो 30 ml हम इसमें देख लेंगे। 30 ml में हम गुणा करेंगे 30 का, 34 का गुणा करेंगे। पहले 30 का गुणा करेंगे तो 30 3 90, 900 हो जाएगा। 3 चौक 12, 120, यानी कि 1020 लगभग अप्रोक्सीमेटली 34 ounce के बराबर हो जाएगा। गुणा करके हम निकाल लेंगे इसका। एक चाय का चम्मच। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर। एक चाय चम्मच है 1 टी स्पून इज कितने ml के बराबर? तो इसका राइट आंसर होगा ए सही। राइट आंसर ए सही होगा। 5 ml के बराबर 1 टी स्पून होता है। 1 टेबल स्पून होता है वो 15 ml के बराबर होता है। राइट आंसर ए सही है, टी स्पून। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 क्वेश्चन नंबर 30। किसी भी संक्रमण के समय WBC गणना का क्या होगा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट विल हैपन टू बी WBC काउंट? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड, फ्लक्चुएटिंग। तो जो किसी भी संक्रमण के समय WBC की गणना का क्या होगा? WBC इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, रिमेन अनचेंज होंगी या फ्लक्चुएटिंग होंगी। तो राइट आंसर होगा इसका
दैट इज करेक्ट आंसर। इंक्रीज, राइट आंसर सही होगा ए। इन्फेक्शन के समय इंक्रीज होंगी, राइट आंसर ए समय ए। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।